गंगा घाट के किनारे बसा सिद्धपुर गांव अपने रहस्यों के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि यहाँ रात के अंधेरे में एक अदृश्य अप्सरा आती है जिसकी पदचाप सुनाई देती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। कुछ लोग इसे कहानी मानते थे तो कुछ इसे सच्चाई, लेकिन जिसने भी उस अप्सरा का पीछा करने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या फिर गायब हो गया। गांव का युवा विराज इन सब कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह एक साहसी और तर्कशील व्यक्ति था। उसे लगा कि यह सब मनगढ़ंत बातें हैं और इसे सच साबित करने के लिए वो खुद इस रहस्य को सुझाने का फैसला करता है। एक पूर्णिमा की रात विराज गंगा घाट पर अकेला बैठा था। रात की शांति में दूर से जलतरंग की मधुर ध्वनि आ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास से गुजरा। एक हल्की सुगंध हवा में घुल गई और उसके कानों में किसी स्त्री की हंसी गूंजने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। विराज ने अपने चारों ओर देखा। पानी के किनारे सफेद धुंधल की परछाई सी हिल रही थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। तभी उसने एक मीठी आवाज सुनी, तुम यहाँ क्यों आए हो विराज? उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह आवाज किसी स्त्री की थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? आवाज आए, अगर सच में जानना चाहते हो तो मुझे ढूंढो। अगली रात विराज फिर से घाट पर गया। इस बार उसने एक पुरानी दीपक जलाया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। जैसे ही दीपक की लौ तेज हुई, पानी के बीचों बीच एक सुनहरी सीढ़ी प्रकट हुई। ये दृश्य अविश्वसनीय था। विराज ने हिम्मत जुटाकर उस सीढ़ी पर कदम रखा। वह जैसे जैसे आगे बढ़ा, एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गया। चारों ओर चांदनी बिखरी हुई थी, हवा में मीठी खुशबू थी और सामने एक विशाल महल था। महल के दरवाजे पर वही आवाज फिर से आए, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो देख लो मेरी दुनिया। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी एक अद्भुत अप्सरा। उसकी आंखें चमक रही थी, वस्त्र चांदनी जैसे थे और उसके चारों ओर हल्की रोशनी का घेरा था। अप्सरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें सत्य दिखाना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम इसे सहन कर सकोगे? विराज ने हिम्मत से कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। तभी अप्सरा ने हाथ उठाया और महल के अंदर का दृश्य बदल गया। वहाँ कई मानव कंकाल पड़े थे, जैसे वे सैकड़ों सालों से बंद हो। विराज घबरा गया, ये कौन है? अप्सरा की आंखों में दर्द छलक आया। ये वे लोग हैं जिन्होंने मुझसे प्रेम का वादा किया, लेकिन अपने लोभ के कारण मुझे छोड़ दिया। मेरी आत्मा ने इन्हें हमेशा के लिए यहाँ बांध दिया। विराज को समझ आ गया कि वह किसी बड़े जाल में फंस चुका है। उसे तुरंत यहाँ से भागना था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो गया। अप्सरा ने धीमी आवाज में कहा, तुम भी अब इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो विराज। लेकिन विराज ने अपनी पूरी शक्ति से एक मंत्र बोला जो उसे उसकी दादी ने सिखाया था। मंत्र की शक्ति से अप्सरा की छवि धुंधली पड़ने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया और एक जोरदार आवाज के साथ सब कुछ गायब हो गया। जब विराज को होश आया, वो गंगा घाट पर पड़ा था। सुबह की पहली किरणें फूट रही थी। उसने चारों ओर देखा, न कोई महल था, न अप्सरा, न कोई पदचाप, लेकिन तभी उसकी जेब में एक चमकीला मोती रखा हुआ था जो उस अप्सरा की दुनिया का हिस्सा था। गांव में लौटने के बाद भी विराज उस रात की सच्चाई को समझ नहीं पाया। क्या वो सच में किसी अप्सरा से मिला था या वो महज एक छलावा था? लेकिन एक बात तय थी, गंगा घाट का रहस्य अभी भी बना हुआ था और शायद कोई और भी उस अप्सरा की खोज में वहां जाएगा।